प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा ही खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे उतना ज्यादा मैथमेटिक्स समझ में आएगा। दूसरी चीज यह है कि आप कभी भी मैथमेटिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन जोश में आ गया तो 3-4 एक्सरसाइज रगड़ डाली, नहीं, धीरे 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 आप पढ़िए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और मेरी आप वीडियो भी देखेंगे तो हर एक में पार्ट वाइज मैं वीडियो लाता हूं। ज्यादा नहीं सीखने का, उतना ही सीखिए जितना आपके पच हो सके, मतलब पच सके। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पच सके। ज्यादा भोजन कर लेंगे तो अपच हो जाएगा और मालूम पड़ेगा सुबेरे से मतलब 2 घंटे बाथरूम में बिताना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब उतना ही सीखिए जितना आपको पच सके, जितना आप समझ पाए। और पगलंडिस ये सब मत कर, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मत कर प्लीज। प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1 जो है उसके जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन 1.1 आप कर पाएंगे यदि आप 4 वीडियो देखते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। आफ्टर दैट वी हैव सोल्व्ड ऑल द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में इस्तेमाल होने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप आज सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, उसके बाद रैशनल और इरैशनल नंबर। यदि मैं डेसिमल नंबर्स लिखूं तो आप बताइए, जब फॉर एग्जांपल मैंने अलग अलग प्रकार के डेसिमल नंबर लिख दिए, 5.0, 3.5, 4.521, 4.82535, 4. सारे 4 वाले हो गए, 49235, 35, 4.121212 and then repeating 1.3333, then repeated 1.98754321 and then ... तो प्यारे बच्चों, आप ये देख पा रहे हो, आपको साफ साफ मालूम है। अब मैं बिल्कुल बेसिक जो होता है, मान लीजिए 4th, 5th, 6th में आपको जो पढ़ाते हैं वो नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 9th एंड 10th क्लासेज। जो 9वीं और 10वीं में आपके काम आएगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल बेसिक्स आते होंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अब हमें आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल्स हैं इससे आप क्या समझ रहे हैं। इसमें आपको बस इतना बताना है कि क्या इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है। अगर मैं आपको ये बोल दिया 5.0, इसका मतलब क्या होता है? 5.0 या 5.0 जो है 5.0, ये अगर आप देखें तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई किसी के पास कितना नंबर है, किसी के पास कितना नंबर है, 5 है, ठीक है ना, चाहे कोई भी क्वांटिटी है, वट एवर इट इज, तो 5 है। इससे हमें मालूम चल रहा है कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इफ आई हैव रिटन 3.5, यदि मैंने 3.5 लिख दिया तो इसका मतलब कितना है वो नंबर? 3.5, ठीक है, ये 3.5 हो गया। यदि मैं लिखता हूं 9.521 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 9.521, 9 तो कंप्लीट है, 9 क्या है? कंप्लीट है। 9 प्लस 521 0.521 मीन्स ये कंप्लीट नंबर है। उसके बाद ये जो डेसिमल है, जो अधिक है, वो है। फॉर एग्जांपल अधिक का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, जैसे ये नंबर था 3.5, तो 3.5 में जो नंबर है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन 3.5, तो इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 0.5, 3 प्लस 0.5 का क्या मतलब है कि 3 कंप्लीट नंबर है पूरा। कि एक मिनट, 3 कंप्लीट नंबर है और 3 में आपको ये 0.5 एक्स्ट्रा है। 0.5 इन द सेंस 3 प्लस 0.5, इसको अगर आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 एंड इट विल बी 1/2, 3 1/2। इसका मतलब क्या है? 3 पूरा है और ये क्या साथ में आ गया? आधा। तो इसका मतलब क्या है? 3.5 मतलब 3 नंबर है, कोई चीज 3 है, वस्तु 3 है और उसका क्या चल रहा है? आधा चल रहा है। तो ये पॉइंट्स में ऐसे कन्वर्जन है। अब आ जाइए 4.82535। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखिए, तो ये जो नंबर है 4.82535,
इससे भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है और मालूम चल रहा है कि ये नंबर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? समाप्त को इंग्लिश में क्या बोला गया है? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोला गया है? अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं, जो 9th में आपको पढ़ना है उसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो इस प्रकार के नंबर होते हैं, टर्मिनेट हो जाए मतलब समाप्त हो जाए और हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे के जाए कि भाई ये वैल्यू है, आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं भाई? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट मींस क्या होता है? समाप्त हो जाना। टर्मिनेटिंग नंबर कि ये जो डेसिमल है ये पूरी इंफॉर्मेशन है और हमें मालूम चल रहा है कि दिस वैल्यू इज 4.82535। पॉइंट्स के बाद जो नंबर होते हैं कंप्लीट नंबर्स नहीं बोलते हैं, विल कॉल देम इन डिजिट्स 82535 ऐसे बोला जाएगा। इसके बाद अब इसको बताइए ये कौन सा नंबर है? ये भी टर्मिनेटिंग का पार्ट है, ये भी तो फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें देखिए 4.121212 एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न। तो 121212 तो ये समाप्त तो नहीं हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये डॉट 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 और ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग का उल्टा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे आप इसको? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर से आप देखेंगे अगेन दिस डिजिट इज 333, ये फिर से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। 1.987543। अब इसमें आप अगर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न में नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा? यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो कंफर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन इस प्रकार के नंबर को क्या बोलेंगे? फिर से मैं और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं सो दैट कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। फिर हम चलेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर होता है और कौन सा इर्रेशनल नंबर। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं हमेशा नोटबुक और पेन के साथ बैठे, क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ड्रामा जैसी चीजें नहीं मिलेगी कि आप समय बर्बाद करें। तो प्लीज नोट इट डाउन एंड पॉज द वीडियो। चलो नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों अब मैंने समझा दिया आपको दीज आर द डेसिमल नंबर्स। अब इन डेसिमल नंबर्स को सबसे पहले ये सीखिए कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। जल्दीबाजी कोई सी नहीं है, हम धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे। तो आप ये बताइए ये नंबर किस में आएगा? टर्मिनेटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग में? टर्मिनेटिंग। कौन से नंबर में आएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये क्या आएगा? ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये जो है अब ये आप देख रहे हैं कि डॉट डॉट लगा हुआ है, जहां पे भी डॉट लगे इसका मतलब ये है कि दिस नंबर इज कंटिन्यू, ये नंबर आगे चल रहा है और ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के नंबर को आप क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे मेरे साथ बोलो, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ऐसा क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग? देखो 9.111 है, डॉट 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 लगाओ, इसका मतलब ये 111 है, ये रिपीट हो रहा है। दैट्स व्हाई समाप्त तो नहीं हो रहा है, ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है, ये आपको मालूम है। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि रैशनल कौन सा होता है, इररेशनल कौन सा होता है, बस देखते जाइए। 9.55 अगेन दिस नंबर इज बीइंग रिपीटेड। 9.55 ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो विल से इट नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे जी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। आगे बात समझ में? रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं कि बार बार रीअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है। इस नंबर के बारे में बताइए, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अरे डॉट आपने देख लिया, एक चीज तो कंफर्म है दैट नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप ये बताइए रिपीट हो रहा है क्या? कोई नंबर रिपीट हो रहा है? देखिए नंबर रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, लेकिन पैटर्न कोई रिपीट हो रहा है क्या? आफ्टर डेसिमल यू हैव टू लुक, यू हैव टू पिक, कि ध्यान से देखना है क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी से इट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर।
आगे बात समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, अगेन इस वाले नंबर को भी आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक तो समाप्त नहीं हो रहा है और ना ही एंड बोलना भाई, यहाँ पे क्या बोलना है, एंड, बट नहीं एंड, कि एक ही नंबर के दो पहलू हैं, ना तो समाप्त हो रहा है ना ही रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बिल्कुल साधारण सा जो इस प्रकार के नंबर होता है टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो इस प्रकार के नंबर, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दो, NTBR, क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR। प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये मुझे भी भरोसा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। अब आपको बताना है, 9th और 10th क्लास में मेनली यही है ना भाई, कौन सा नंबर रैशनल कहलाएगा और कौन सा नंबर इरैशनल कहलाएगा। तो रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, वीडियो नंबर 1 और 2 देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यार। पूरा हम क्लास वाइज कि भाई आज मेरे को ये पढ़ना है, आज ये सीखना है, आज 1 घंटा है तो ये सीखना है, तो हम पूरा जिस तरीके से आप क्लास में सीखते हैं उस तरीके से सीखिए, जल्दीबाजी कोई नहीं है। एक ही दिन में आपको मुझे महापंडित या PhD नहीं करवाना है, समय के अनुसार धीरे 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 हम सीखेंगे, सो डैट कि एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए कि इसमें से रैशनल कौन से होंगे और इरैशनल कौन से होंगे। देखिए, मैं 2 कैटेगरी अगर बनाऊं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, कौन सा, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की यदि आपको डेफिनेशन देखनी है, देन यू विल हैव टू वॉच वीडियो नंबर 1 एंड 2। रैशनल नंबर यदि आपको समझना है तो कौन सा वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 1 एंड 2। देखो नीचे लाइन चल रहा है, वॉच वीडियो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, कि ये वीडियो देखने से पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 4 आप देख लीजिए। अब रैशनल नंबर बिल्कुल सरल सा है। देखिए, जिनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो, फुल इंफॉर्मेशन क्या हो, फुल इंफॉर्मेशन, भाई कोई भी चीज है जिसके विषय में आपको मालूम है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर। हम डेफिनेशन से बात नहीं करेंगे, हम बात से बात करेंगे। कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, जिसके बारे में आप समझते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर भाई रैशनल नहीं है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, तो इसके बारे में नो फर्दर इंफॉर्मेशन, या जिसको आप इंफॉर्मेशन कह ही नहीं सकते, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोरोना किसके शरीर में घुसेगा आगे हमें नहीं मालूम, वो घुस जाएगा, तो इसका मतलब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि आगे कौन पीड़ित होने वाला है, किसको पीड़ित करेगा ये, और इसकी चेन कभी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। देखिए एग्जांपल, आपको फुल इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव रिटन 5.125, ये पूरा नंबर है, इंफॉर्मेशन है। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, कौन से होंगे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर, वो किस कैटेगरी में जाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। ये डेसिमल वाले जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। दूसरी चीज, और मान लीजिए 5.111 और ये डॉट डॉट डॉट, अभी भी आपको इंफॉर्मेशन है, यू नो व्हाट द नंबर इज, आप इसको लिखेंगे 5.1 बार। जो नंबर रिपीट होता है ना, जो पैटर्न रिपीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वेनिकुलम। जो बार होता है उसको मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं, वेनिकुलम। तो अगर आपने बार लगा दिया, इट मींस यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन, आप सामने वाले को बता रहे हैं भाई कि देखो नंबर ये है और ये जो 1 है ना, इसको रिपीट करना है, मींस यू हैव टू राइट दिस नंबर लाइक दिस 5.111 एंड देन यू हैव टू पुट डॉट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन है, ये भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार के नंबर को भी आप क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की हमारी कैटेगरी आ गई, 2 प्रकार के नंबर ही रैशनल नंबर कहलाते हैं। एक नंबर कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। इसको अगर मैं रब कर दूं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, समराइज अगर करूं तो आप लिखेंगे रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। एक होगा आपका नंबर 1 टर्मिनेटिंग नंबर, कौन से होंगे बच्चे, टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। दूसरा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग कौन सा, एंटी, इसको ऐसे लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंटी बी आर का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि भाई ये नंबर समाप्त नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है, यह आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको फुल इंफॉर्मेशन है। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स, दीज डेसिमल नंबर्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। आगे बात समझ में। अब आप आ जाइए इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर मैंने बताया तो कोरोना बीमारी की तरह है ये, मैंने लिख दिया 5.3139321 और 8 यहाँ पे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, चलता जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि भाई रिपीट कहाँ हो रहा है, किसके ऊपर जाएगा, कौन सा नंबर आएगा। That's why these numbers are known as, समाप्त नहीं हो रहा है, that's why you will say non terminating। क्या कहेंगे बच्चे? non terminating। और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग को भाई बुक्स में नॉन रीअकरिंग भी दे रखा है, नॉन रेकरिंग नंबर। नॉन रेकरिंग नंबर का भी मतलब है कि भाई रीअकर नहीं हो रहा है, दोबारा प्लेस नहीं ले रहा है, दैट्स व्हाई। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे, कौन से नंबर? NTNR, है ना आसान सा नाम, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTBR, और इसको क्या कहेंगे? NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को आप क्या कहोगे? रैशनल नंबर। तो दीज आर द कैटेगरी, ये कैटेगरी हैं जो आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर किसको कहना है और रैशनल नंबर किसको नहीं कहना, मींस इररैशनल नंबर कहना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वीडियो में केवल आप इतना ही जान पाएंगे कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं और इररैशनल जो डेसिमल वाले नंबर हैं कौन से होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में, मींस आई थिंक दिस इज वीडियो नंबर 5, इस चैप्टर का 5वां वीडियो है ये, ठीक है ना। 4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो प्रेम से सीखते जाइए, धीरे धीरे सीखते जाइए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, तो आपका क्वेश्चन है ना भाई कि ये डेसिमल नंबर दे दिया है एंड कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। अगले चैप्टर में है ना, ये आपके अगले एक्सरसाइज में है, तो उसी के विषय में बात करेंगे। बट दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज करने के लिए ये कौन सा पार्ट था? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।